नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो पीछे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो उनके एक्स्ट्रा फैक्ट का एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चंस ये लाया गया है जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें देख लीजिए, ताकि आने वाला यानी जो भी व्यक्ति अब जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है एसएससी का, एसएससी एमटीएस का आने वाली शिफ्टों में, उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध ओडिसी से है। नृत्य से हमेशा एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध जो है वो ओडिसी से है। तो इसमें हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है इंद्राणी रहमान, गीता नायक और बिरजू महाराज। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंद्राणी रहमान हो जाएगा। इंद्राणी रहमान का संबंध किससे है, ओडिसी से है। ओडिसी जो नृत्य है वो क्या है, यह एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, ओडिशा का है, नाम से ही लग रहा है। यह नृत्य भी ये नृत्य कहाँ से लिया गया है, तो नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से यह लिया गया है। वहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, प्रेरित है उससे। इस नृत्य को खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। खारवेल शासकों का जो संरक्षण था वह इस नृत्य को प्राप्त था। आगे इसमें देख लेते हैं कि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद के पद का इस्तेमाल क्या किया जाता है। पद का इस्तेमाल इस नृत्य में किया जाता है। जयदेव जो थे वो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं वो हैं संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगवाल, माधवी मृदुल और इंद्राणी रहमान। ये इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में पद्मश्री से सम्मानित श्री मोगुनी चरण कुंवर का संबंध किस नृत्य से है। तो यह आपका कंधेय काठी कुंडय नृत्य से है। वर्ष 2023 में डोमर सिंह कुंवर को छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य नाचा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बैगा समुदाय के आदिवासी नृत्य के लिए अजय सिंह धुर्वे को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पंथी नृत्य के लिए 2021 में राधे श्याम बारलोको को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 2024 में उत्तर प्रदेश के उर्मिला श्रीवास्तव को पद्मश्री से इनको कजरी लोक कला के लिए सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो अभी वर्तमान में हुए हैं करंट अफेयर्स में सम्मिलित होंगे और ये आपसे पूछे जाएंगे। वर्ष 2024 में भगत प्रधान को सबादा लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मलिक परिवार का संबंध किस संगीत के घराने से था। तो यह दरभंगा घराने से था। दरभंगा घराने के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दरभंगा घराने के अन्य महत्वपूर्ण कलाकारों में रामचतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक और सियाराम तिवारी हैं इत्यादि इसमें क्या है, प्रमुख है। मिश्रा परिवार का संबंध बेतिया घराने से है, जिसके प्रमुख कलाकार इंद्र किशोर मिश्रा जयपुर के गुंतेचा भाई का संबंध किससे है, तो ये डागरी घराने से है। किराना घराने के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका श्रेय अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जाता है। इस घराने के प्रमुख जो कलाकार हैं उनमें पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल हैं। आगरा घराने के जो संस्थापक है यह हाजी सुजान खान, और सुजान खान यदि ऑप्शन में नहीं रहे तो वहाँ पे खुदा बख्शी और साथ में सीआर व्यास और विजय किचालू को जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में का एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि भिंडी बाजार घराने का संस्थापक अगर पूछा जाए इसमें खज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन को जाता है। इस घराने में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलावा कर्नाटक का संगीत का भी चलन था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि संघ में मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक से अधिक नहीं हो सकता है। तो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित जानकारी है। उसमें अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा के में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। किसी भी कीमत पर 12 सदस्य से कम नहीं होंगे, यानी मुख्यमंत्री सहित लेकर किसी भी वो मंत्रिपरिषद होगा उसमें 12 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। राज्य की विधानसभा में
न्यूनतम जो सदस्य हैं 60 तथा विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 40 होने चाहिए। यानी कि अगर कोई राज्यसभा है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूनतम 60 होने चाहिए। जैसे बिहार में टोटल कितना है 245 है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम कितने होने चाहिए, न्यूनतम कितने होने चाहिए, 60 होने चाहिए। और 60 से जितना भी अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और फिर जो विधान परिषद है वहाँ कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। अनुच्छेद 79 के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा भारतीय संसद के निम्न सदन है। यानी कि अनुच्छेद 79 में क्या है आपका, लोकसभा का जिक्र किया गया है, भारतीय लोकसभा का जिक्र किया गया है। अनुसूची 4 के अनुसार राज्यों के परिषदों में सीटों के आवंटन को सुनिश्चित किया गया है। और अनुसूची जो 2 है इसके अनुसार राष्ट्रपति इत्यादि का वेतन भत्ता का उपबंध किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका मोहिनी अट्टम केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है और व्यवहार माला में सर्वप्रथम यह उल्लेखित है। मुख्य कलाकार इसके कल्याणी अम्मा, भारती सिबाज, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव और गीत गायक हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो यह अनुच्छेद हमको 141 में मिलता है। कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, जो घोषित किया जाएगा, वह सभी अदालतों को मानना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो 124 के अनुसार, तथा उच्च न्यायालय का गठन 214 के अनुसार किया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा 124 है ये, और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को साइड में रख देंगे और 1 को इधर कर देंगे, इन दोनों को अदला बदली कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका हाई कोर्ट हो जाएगा। यानी कि 214 आर्टिकल। इसमें किसके बारे में बताया गया, तो उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या करता है, रीट जारी करता है, यानी अपने निचली अदालतों को रीट जारी करता है। जबकि उच्च न्यायालय जो होता है आर्टिकल 226 के अनुसार रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय है, यानी कि जो फैसला इसके द्वारा सुनाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निचली अदालत उसके आधार पर फैसला सुना सकती है। जबकि उच्च न्यायालय जो है वो क्या है, 215 के अनुसार अभिलेख न्यायालय है, किसके लिए, जिला न्यायालय के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम जजों की संख्या कितनी है, 34 है वर्तमान समय तक। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की रिटायरमेंट एज जो है वो 65 है, तथा हाई कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट एज कितना है, 62 है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो तबादला होता है वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 127 के अनुसार तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के पूर्व परमिशन से भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में किया गया था। यानी सबसे पहले भारत में कोर्ट की जो स्थापना थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का गाथा गीत किस शास्त्रीय संगीत को कहा जाता है। तो यह कथकली, जो केरल का कथकली, उसे पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। इसे शुरू करने का श्रेय बी एन मेमन को जाता है। और 2 प्रमुख प्रत्यय होते हैं, एक है आपका रामोत्तम, यानी रामायण से के पद का इस्तेमाल किया जाता है रामायण, और एक है कृष्णोत्तम, यानी एक कृष्ण को समर्पित, यानी महाभारत के से लिया जाता है। सिर्फ इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, ध्यान रखिएगा, कथकली में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। इसे पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। इसके मुख्य जो कलाकार हैं वो हैं आपके रीता गांगुली, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरमन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी। तो यह कौन थी, कर्णव मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने आपका 1995 में इनको आपका यह पुरस्कार दिया गया था। कर्णव मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी है, जिन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए पहली बार व्यक्तिगत पदक जीती थी। और ये कौन सा मेडल था, तो ये ब्रॉन्ज मेडल था, और यह व्यक्तिगत पदक जीती थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1991-92 में किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे पहले शुरू किया गया था। प्रथम विजेता जो थे भारत के, वो थे आपके प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। इस पुरस्कार का वर्तमान जो नाम है 2021 में दिया गया है। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है।
मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम पैरा महिला एथलीट अगर पूछा जाए तो इसमें है दीपा मलिक है, जो हॉकी में प्रथम खिलाड़ी महिला खिलाड़ी। रानी रामपाल, एक मिनट, दीपा मलिक को क्या दिया गया है, प्रथम पैरा एथलीट है जिन्हें दीपा मलिक को यह पुरस्कार दिया गया। हॉकी में प्रथम महिला खिलाड़ी रानी रामपाल वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार उनको दिया गया है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है, यह दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे हम इसमें देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन क्या किया जाता है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार कुल 3 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें आपका मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए और कविता सेल्वराज कबड्डी के लिए इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एमपी सरकार 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो इसमें धर्मेंद्र को नवाजा गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये किसके किसके द्वारा दिया जाता है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर पुरस्कार से उत्तम सिंह को नवाजा गया था। उत्तम सिंह भारत के प्रमुख संगीत निर्देशक और वायलिन वादक हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सोनू को नवाजा गया था, यानी कुमार सोनू को यह पुरस्कार दिया गया था। कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही दिया जाता है। कालिदास जो सम्मान है वो किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि गोगा नौमी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाणा के कुछ प्रमुख नृत्य में क्या आ जाता है, फोक नृत्य आ जाता है, खोरिया नृत्य आ जाता है, धमाल नृत्य आ जाता है, लूर नृत्य इत्यादि प्रमुख है वहाँ के। सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। माधवपुरी मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और डांडिया गरबा इत्यादि भी ये सब क्या है, गुजरात राज्य से संबंधित है। हरियाणा के प्रमुख जो त्यौहार हैं वो हैं आपका लोहड़ी है, बैसाखी है, गुगा है, नौमी है, सूरजकुंड मेला है, गुरु पर्व है इत्यादि यहाँ के प्रमुख है। ध्यान रखिएगा, त्यौहार बहुत ज़्यादा पूछ रहा है तो आप त्यौहार को जरूर देख के जाएं। हरियाणा में सबसे कम वन तथा सबसे कम लिंग अनुपात है। वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में गोगा नौमी के अवसर पर छड़ी नृत्य किया जाता है, यानी कि गरबा वाला जो डंडिया होता है वो किया जाता है। गिद्धा जो है वो पंजाब में की जाती है, सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, तथा भांगड़ा जो है वो भी पंजाब में होता है और इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा प्रश्न थे एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर। आप इस प्रश्न को जरूर देख कर जाएँ, याद कर कर जाएँ, ताकि आने वाले शिफ्टों में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ।